रानी झांसी फ्लाईओवर। जिस रानी झांसी फ्लाईओवर को बनाने में वर्तमान की आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार, जिसने बिल्कुल भी 1 रुपये का भी उसमें सहयोग नहीं किया, सरकार की उपलब्धियां उनके पास कुछ है नहीं, लेकिन रोज़ वो रानी झांसी फ्लाईओवर के ऊपर मीडिया के माध्यम से दिल्ली की जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं। पीछे कई बार हमने आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता सुनी है, जब वो अपने किसी फ्लाईओवर या प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं तो ये बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट इतने में पूरा होना था और इतने में पूरा हुआ, हमने इतना पैसा बचा दिया। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को भी हमारी पीठ थपथपानी चाहिए। जब रानी झांसी फ्लाईओवर को शुरू में अप्रूवल मिली तो उस समय ये फ्लाईओवर लगभग 177.72 करोड़ की लागत से पूरा होना था, जिसमें उसकी सारी कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग, जितनी वहाँ भूमि अधिग्रहण की जा रही है उसका खर्चा, और रेलवे और दिल्ली सरकार की जो कार्य करने थे उसका खर्चा भी उसमें शामिल था। लेकिन रानी झांसी फ्लाईओवर को पूरा करने में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार थी। दिल्ली सरकार, जिसके अंतर्गत आने वाला पीडब्ल्यूडी का रोड, जल बोर्ड के पानी की लाइन, सीवर की लाइन, एनडीपीएल बीएसएस की बिजली की तारें, डीटीसी का बस स्टैंड और अन्य कई चीज़ें जो उसमें रास्ते में थी, जिनको समय पर कार्य करके दिल्ली सरकार को देना था, लेकिन दिल्ली सरकार की नीयत में खोट होने के कारण उस समय की शीला दीक्षित सरकार और उसके बाद में 2013 से 17 तक जब ये पूरा हुआ, वर्तमान की अरविंद केजरीवाल सरकार, उन्होंने रत्ती भर भी सहयोग नहीं किया। आज़ाद मार्केट चौक, जो कि दिल्ली का सबसे पुराना चौक है, जहां फ्लाईओवर आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन पहले कांग्रेस की अनदेखी और उसके बाद आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार की अनदेखी के कारण वो सांसें ले करके आगे बढ़ रहा था। वो सांस इसलिए नहीं ले रहा था कि नगर निगम की इसमें कोई कमी थी, वो उसमें रुकावट का जो मुख्य कारण था वो दिल्ली सरकार की एजेंसियां थी, जिनको समय रहते अपना काम पूरा करना था। मैं 2017 में जब निगम पार्षद बना और 2014 में जब डॉक्टर हर्षवर्धन जी वहाँ से सांसद बने, तो मुझे अच्छी तरह याद है, सांसद बनते ही उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी अपने ऑफिस के अंदर और सभी एजेंसियों को बुलाया था। उनके सांसद बनने के बाद इस प्रोजेक्ट ने गति पकड़ी और जब 17 में मैं निगम पार्षद बना सदर बाजार से, क्योंकि रानी झांसी फ्लाईओवर का आधे से ज़्यादा हिस्सा मेरे वार्ड में आता है, हर 15 दिन बाद दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल अनिल बैजल जी वहाँ आया करते थे और रिव्यू मीटिंग लिया करते थे। अंत में जब रानी झांसी फ्लाईओवर को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी के सहयोग से भारत सरकार ने 85 करोड़ रुपया दिया, जिसके कारण से उसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो पाई। अब जहाँ तक खर्चे की बात है, अगर ये प्रोजेक्ट अपने समय पर पूरा हो जाता तो इसकी जो ओरिजिनल जो बजट सैंक्शन हुआ था वो था 177.72 करोड़, लेकिन धीरे धीरे जब ये बढ़ता गया तो इसका जब इसको रिवाइज किया गया तो रिवाइज सैंक्शन में
इसका टोटल कर दिया 724.22 करोड़। इसका अर्थ है कि उस समय सभी अधिकारियों ने जब सारा आंकलन लगाया तो उनको लगा कि 724 करोड़ रुपये इसमें खर्च होगा जब ये रानी झांसी फ्लाईओवर पूरा होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 15/3/2021 तक इसमें सिर्फ और सिर्फ 313.95 करोड़ का ही खर्चा आया है। तो पहली बात तो 724 में से अगर हम 313 घटा दें तो लगभग 411 करोड़ रुपए का नगर निगम ने बचत की है। ये आम आदमी पार्टी की भाषा, जो वो कहते हैं कि हमने इतने पैसा बचा लिया। तो नगर निगम ने 724 करोड़ में पूरा होने वाले प्रोजेक्ट को 313 करोड़ में पूरा किया। इसका मतलब 411 करोड़ रुपया हमने दिल्ली की जनता का बचाया। इसके लिए नगर निगम की भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। जहाँ तक इसके निर्माण कार्य की बात है तो इसके निर्माण कार्य के अंदर ओरिजिनल जब शुरू में इसको सैंक्शन करना था तो इसके 77 करोड़ रुपए इसमें इसका बजट था कि 77 करोड़ में ये पूरा फ्लाईओवर बन जाएगा। रिवाइज जब हुआ तो 93 करोड़ का आकलन लगाया गया, लेकिन आखिरी में जब ये पूरा हुआ तो इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके कैरिजवे, फुटपाथ, सेंटर वर्क, ड्रेनेज, वाइडिंग और रोड के अगल बगल में जितने भी काम हुए उसमें 112.95 करोड़ का खर्चा आया। रेलवे की वहाँ ज़मीन थी, रेलवे को भी हमने रेलवे द्वारा जो निर्माण कार्य किया गया, क्योंकि कुछ जो हिस्सा रेलवे का होता है उसको रेलवे खुद बनाता है। तो जब रानी झांसी फ्लाईओवर में 30 हज़ारी से चढ़ते हैं और रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं तो उसके ऊपर जो फ्लाईओवर बना उस पर लगभग 52 करोड़ का खर्चा आया, जिसको हमने रेलवे को पेमेंट की। वो काम सारा रेलवे ने किया। जैसे मैंने बताया दिल्ली सरकार की अनेक एजेंसियां वहाँ काम कर रही थी। उसमें दिल्ली जल बोर्ड, NDPL, BSCS के अलावा जितनी भी एजेंसी थी उनको 22.90 करोड़ रुपया हमने उनको दिया, जो काम उनको करना था, जिसको उन्होंने लटका करके अटका के किया। क्योंकि जब आज़ाद मार्केट चौक की सीवर लाइन, पानी की लाइन, बिजली की तारें वो हटेंगे ही नहीं तो पिलर किस पे खड़ा होगा, और पिलर नहीं खड़ा होगा तो फ्लाईओवर रुकेगा किसके ऊपर। तो उसका मुख्य कारण दिल्ली सरकार थी, जिन्होंने उसको देरी करने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई। इसमें जो चौथी बात है, जो चौथा बड़ा खर्चा किया गया वो है भूमि अधिग्रहण। तो एक तो भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार नगर निगम के पास नहीं है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट कहीं भी बनता है, तैयार होता है, तो उसको अधिग्रहण करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार को है। दिल्ली सरकार ही किसको कितना मुआवजा देना है, किस रूप में देना है, वो तय करती है। तो भूमि अधिग्रहण के ऊपर हमने किस किस को कितना पैसा दिया वो भी मैं आपको डिटेल वाइज आंकड़ों के रूप में बता रहा हूँ। LIC दिल्ली सरकार द्वारा 79.84 करोड़, उच्च अदालतों में जो पैसा जमा किया, जो लोग कोर्ट में गए तो हमने कोर्ट में जो पैसा जमा किया वो था 4.11 करोड़। रेलवे की संपत्तियों के लिए 28.93 करोड़, संपदा विभाग भारत सरकार 29 लाख रुपए, सेंट स्टीफन के STP ETP के लिए भूमि अस्पताल द्वारा बिना किसी, सेंट स्टीफन ने जो अपनी भूमि दी थी वो बिना किसी पैसे के दी थी, लेकिन जहां उनका ST पर ETP जो उनका हुआ उसके लिए 1.03 करोड़ रुपये हमने दिया, जिसका टोटल 313.94 करोड़ बनता है। तो मैं दिल्ली सरकार के माननीय सभी प्रवक्ता, जो कि रोज़ दिल्ली की जनता को गुमराह करते हैं, रोज़ उनको बहकाने का काम करते हैं, और दिल्ली सरकार के पास ये सारे आंकड़े हैं पहले से ही, वो रोज़ 724 करोड़ की गाथा गाते हैं, जब उनके पास 724 करोड़ का खर्चा ही नहीं हुआ,
सारी गाथा उनके पास है, भूमि अधिग्रहण के अधिकार उनके पास है, किसको पैसा दिया गया उनके द्वारा दिया गया। उनको लगता है किसी को गलत पैसा दिया गया तो आपका विभाग है, आप उसकी जांच कराइए। अगर इसने कोई गलत पैसे लेके गए तो उससे पैसे वापस दिलाने में नगर निगम की मदद कीजिए। अगर आपकी मंशा ठीक है तो आपको इसके अंदर आगे बढ़ के काम करना चाहिए और आपको सिर्फ